सब्सक्राइब कीजिए खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल को तथा उसके पास घंटी को आप करिए प्रेस खेती से संबंधित वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने को ख़त्म करने के लिए हम लोग तरह तरह के कीटनाशक तरह तरह के महंगे महंगे दवाई का उपयोग करते हैं, जिसका असर हमारे फसल में उतना नहीं होता जितना हम लोग उस पर खर्च करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको एक ऐसे जैविक बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा जो फल को छेदने वाले कीट हुए। ऐसे बहुत सारे लगभग 90 ठो कीट जो रहती है फसल को जो नुकसान करती है उसको वो ख़त्म करता है। चाहे फसल अपना कॉटन की हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, चने हो, ऐसे जितने भी फसल है वो 90 ठो टाइप से जो कीट होती है उसको ख़त्म करता है। तो फिर डिटेल से देखते हैं कि ये क्या बैक्टीरिया होता है, इसके कार्य करने के क्या प्रोसेस है तथा बाज़ार में हमको किस नाम से ये उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले इसका नाम होता है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, इसको बोला जाता है बीटी और इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस थुरिजिनेसिस। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तो बैक्टीरिया आधारित कीटनाशक है। इसके प्रोटीन निर्माण के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें कीटनाशक के गुण पाए जाते हैं, जिससे इसको खाने के बाद कीट का जो आमाशय होता है उसमें घातक जहर फैल जाता है और वो कीट धीरे धीरे खाना बंद करके वो मर जाता है। लेपिडोप्टेरा और कैलियोप्टेरा वर्ग के जो लगभग 90 कीट होते हैं उन पे ये प्रभावी होता है। इसके प्रभाव से सुंडी का जो मुखांग होता है, उसके मुख होता है, उसको लकवा मार जाता है और जिससे कि सुंडी खाना पीना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है और 4 से लेकर 5 दिन में मर जाता है। वो सुंडी के प्रथम और द्वितीय अवस्था पर अधिक प्रभावशील होते हैं। इसके 4 प्रजातियां और भी हैं, जिसमें से बेसिलस पोपुली, बेसिलस स्फेरिक्स, बेसिलस मेरिटी और बेसिलस लेतिमोबर्स। ये भी ना कीट को प्रबंध करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें से बीटी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रयोग करने की क्या विधि होती है। ये वाली जो बैक्टीरिया है ये विभिन्न फसल शत्रु कीट होते हैं, जैसे कि चने की सुंडी हुआ, तंबाकू की सुंडी हुआ, सेमी लूपर हुआ, पालदार एक जो सुंडी आती है वो हुआ, सैनिक कीट हुआ, डायमंड बैग मोथ हुआ, आदि विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं उस पर इसका असर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इसका प्रयोग करें, इसकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहली बात, बीटी के छिड़काव के समय का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। तो इसका छिड़काव का समय मैं आपको बताता हूँ। इसका छिड़काव करने के लिए जब सुंडी अंडे से निकलने हैं, मतलब जैसे निकलने की जो अवस्था रहती है या फिर निकल रहे हैं, उस अवस्था पे इसका छिड़काव करने से आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। जैविक कीटनाशक के घोल को स्टिकर या स्प्रेडर जो होती है उसके साथ आपको इसको मिला के आपको स्प्रे करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा होता है। रीज़न ये होता है कि जैसे हम लोग स्प्रेडर या फिर स्टिकर में हम लोग इसको दे के स्प्रे करते हैं तो पौधे पे चिपका रहता है, उसी बीच में कीट जैसे ही उसको वो भाग को खाता है या चलता है तो उसके बॉडी में भी वो टच होके उसके शरीर में ये घुस जाते हैं। तो इसीलिए इसका उपयोग करना है। ये वाले जो जैविक कीटनाशक है वो 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे इतना असर नहीं दिखाता। तो ये वाले कीटनाशक को ना हमको अर्ली मॉर्निंग या फिर एकदम शाम के समय में हमको इसका छिड़काव करना रहता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। शाम को छिड़काव करना सबसे उचित होता है। क्या होता है कि शाम को जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं तो रात भर अच्छे से ठंडे मौसम में रहता है, सुबह भी लगभग 9 या 10 बजे तक उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो उससे ज़्यादा कीट प्रभावित होते हैं और उसका रिजल्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो है उपयोग करने से पहले इसको अपना थोड़ा सा दूध में इसको आप कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या फिर तुरंत भी आप करते हैं तो पहले उसको दूध या फिर सामान्य पानी में आप उसको घोल लीजिए। उसके बाद आप उसको टंकी में डालिए और उसको छिड़काव करिए। इसके बाद देखते हैं कि ये बाज़ार में किस नाम से मिलता है तथा हम लोग बाज़ार में इसको कैसे ढूंढें या किस नाम से बोलें। तो अब बाज़ार में डायरेक्ट आप इसको बीटी भी बोलते हैं तो बीटी बैक्टीरिया बोलते हैं तो वो दुकानदार समझ जाता है और आपको दे देगा। या फिर इसमें कुछ नाम भी हैं, जैसे कि बायोलेप हुआ, बायोअस्प हुआ, डेम्फलिन हुआ, बायोबीट हुआ, हाल्ट हुआ, आदि नाम से ये बाज़ार में मिलते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, आप सिर्फ बीटी भी बोलेंगे तो वो शॉप वाला आपको ये चीज़ को दे देगा। तो ये जो है लगभग 90 प्रकार के कीट पे असर करता है, जो सोयाबीन की फसल हुआ या फिर कपास का हुआ, मतलब ये फल को छेदने वाले कीट पे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पत्ती को खाने वाले कीट जैसे हुआ, मक्के में जो सैनिक कीट का एक असर आपने सुना होगा, तो सैनिक कीट को भी कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है उसके लार्वा अवस्था में अच्छे वर्क करता है। लार्वा अच्छा में इसका रिजल्ट अच्छे देखने को मिलता है। जब वो मोथ बन जाते हैं, मतलब जब वो पतंगा बन जाते हैं, तो उसके बाद इसका असर नहीं मिलता। तो इसीलिए जब
अंडे दिखते हैं या फिर जब एक एक भी कीट दिखना शुरू हो जाते हैं तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए। हर एक 10-10 दिन में आप रिपीट करते रहिए कि जब तक आपके फसल में फल वल बन रहे हैं उस अवस्था में, ताकि ये कीट जो है वो इजीली तरीके से काम। इसके साथ साथ आप अलग से जैसे कीटनाशक भी छिड़कते रहते हैं तो उसका इस पर कोई विशेष असर नहीं होता है। तो उसमें आपको बैक्टीरिया नाशक का स्प्रे नहीं करना है आपकी फसल में। आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बैक्टीरिया नाशक का उपयोग ना करें, क्योंकि आप बैक्टीरिया नाशक का उपयोग करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया हम जो पौधे में डालें वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार कीटनाशक के बीच में आप 2 बार 3 बार इसका भी मेल कर सकते हैं, जिससे कि हमको खर्चे भी कम आएंगे और जैविक तथा रासायनिक दोनों विधि से हम लोग इसको कंबाइन करके भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप जैविक तरीके से करते हैं तो बिल्कुल आप इसका उपयोग करते होंगे, और नहीं भी आप करते हैं तो इसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सुरक्षित है और कीटों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो फिर उम्मीद है आज का जो वीडियो आपके कुछ काम आए। वीडियो से संबंधित कुछ भी आपके सवाल तथा सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे में करिएगा कमेंट, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, दोस्तों पे शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय